मैं अपनी योजना, अपना विकास, इसको लेकर के दो तीन टॉपिक्स पर बात करूंगा। तो पहला टॉपिक्स की बात करूं तो मैं अपनी योजना अपना विकास में इसकी कार्य और संस्थागत व्यवस्था। राज्य में पंचायत राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के ऊपर समन्वय समितियों का गठन करके ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में समावेशी विकेंद्रीकृत ग्राम स्तरीय विकास योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। अब इस निर्माण में ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर जो राज्य और केंद्र सरकार हैं, इनके द्वारा जो चलाई जा रही योजना और कार्यक्रम हैं, उनमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, सुरक्षित पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, गरीबी उन्मूलन, रोजगार को बढ़ावा, विद्युतीकरण, रोड और पुलिया, आवास, कृषि एवं सहायक सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन आदि का समावेश करते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण किया जाएगा। इसमें प्राकृतिक, मानवीय और वित्तीय संसाधनों का ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहयोग दल जो TSG है वो, और उसके द्वारा आकलन करके ग्राम पंचायत की जो समन्वय समिति जिसको GPCC कहा गया है को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसी में ग्राम पंचायत स्तरीय जो तकनीकी समूह ग्राम पंचायत के प्राकृतिक संसाधन, उसका बुनियादी ढांचा और उसकी सेवाएं और जो संकेतक आंकड़े हैं उनका विकास का आकलन करेगा। स्थानीय प्रशासनिक तंत्र, उसकी वित्तीय जानकारी और उसकी त्वरित उन्नति गति के लिए नए क्षेत्र तक ग्राम पंचायत में, जिसको कहा SWOC, यानी कि उसकी सामर्थ्य क्या है, अच्छाइयां क्या हैं, उसकी कमजोरी क्या है, उसके अवसर क्या प्राप्त हो सकते हैं और हमारे सामने क्या चुनौतियां आएंगी, इसका विश्लेषण करके ग्राम पंचायत की समन्वय समिति को अवगत करवाते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण में सहयोग प्रदान करेंगे। इसमें मिलने वाली राशि के अनुसार सहभागी विकेंद्रीकृत सहभागिता जरूरी है। इसकी ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जाएगा। इसमें इस योजना के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कुल प्रस्तावित ग्राम पंचायत विकास योजना में कम से कम 40% राशि का खर्च सामाजिक मुद्दों, समाज के मुद्दे, पूरक पोषण हो, कुपोषण, बच्चों एवं महिलाओं में अरक्षता हो, लिंग अनुपात में सुधार हो, बालिका शिक्षा में बढ़ावा हो, महामारी नियंत्रण हो, शिशु एवं महिला मृत्यु दर में सुधार हो, संस्थागत प्रसव, पंचायतों खुले में शौच मुक्त करना, महिला सशक्तिकरण, इन बातों के ऊपर चर्चा की जाएगी। इन बातों को विशेष लक्षित समूह को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा। इसके अलावा विशेष महत्वपूर्ण बात यह रहेगी इसके अंदर कि प्रत्येक वार्ड से एक महिला और एक पुरुष सोशल मोबिलाइजर के रूप में चिन्हित किया जाएगा और यह सोशल मोबिलाइजर ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए उपलब्ध होने वाली राशि व योजना की महत्ता को बताता हुआ ग्राम पंचायत की मूलभूत आवश्यकताओं को शामिल करवाने के लिए समुदाय के समस्त नागरिकों को ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने के लिए एक अपील करेगा, लोगों से मिलेगा, जागरूक करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके सहयोग में शामिल हों। सोशल मोबिलाइजर ही वार्ड की आवश्यकताओं से तकनीकी सहयोग दल जो TSG है ग्राम पंचायत समन्वय समिति को भी अवगत करवाएगा। ग्राम पंचायत समन्वय समिति को सोशल मोबिलाइजर और तकनीकी सहयोग दल इसमें PRA और अन्य सहभागियों से मिलकर उसका विश्लेषण करेंगे तथा ग्राम पंचायत विकास के लिए कराई जाने वाली चिन्हित गतिविधियों से अवगत कराते हुए एक ड्राफ्ट बनाएंगे और वो ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में सहयोग करेंगे। इसमें एक बात विशेष रह जाती है कि ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहयोग दल एवं ग्राम पंचायत समन्वय समिति आवश्यकतानुसार ब्लॉक स्तरीय संदर्भ समूह से तकनीकी सहयोग समय समय पर लेते रहेंगे। ब्लॉक से संपर्क रहेगा और जो जो जानकारियां उपलब्ध करवाते रहें। ग्राम पंचायत समन्वय समिति ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए जो ड्राफ्ट बनाया वो ग्राम पंचायत विकास योजना का ब्लॉक संदर्भ समूह से तकनीकी परीक्षण उपरांत ग्राम सभा के पटल पर गतिविधियों की प्राथमिकता को तय करके अनुमोदन हेतु रखा जाएगा। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि 2, 3, 4 जैसे गांव होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उन गांवों में अत्यावश्यक कार्य की प्राथमिकता दी जाए तथा जनसंख्या आधार से बराबर काम करवाया जाए। ये नहीं कि एक ही गांव में काम करवाया जाए। अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना
ग्राम पंचायत कार्यालय से पंचायत समिति कार्यालय का संकलन करने के लिए भेजी जाएगी और पंचायत समिति स्तर पर समस्त ग्राम पंचायतों के विकास योजनाओं को इकजाई करेंगे तथा पंचायत समिति के कार्यों गतिविधियों को उसमें शामिल करते हुए पंचायत समिति की साधारण सभा से उसको अनुमोदन करवाकर जिला स्तरीय समन्वय समिति को भेजेंगे। इस बात का ध्यान रखा गया, परंतु इसके अंदर कि पंचायत समिति ग्राम सभा से अनुमोदित हुए कामों एवं गतिविधियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकेगी, अपितु पंचायत समिति अपने क्षेत्राधिकार या क्षेत्राधीन किसी ग्राम पंचायत के अत्यावश्यक कार्य अथवा गतिविधि को जो जुड़वाना चाहती है तो ग्राम सभा से आग्रह करेगी ताकि इस काम को वो जोड़ा जाए। अनुमोदित पंचायत समिति विकास योजना समिति कार्यालय से जिले को संकलन करके भेजेगी और जिला स्तर पर समस्त पंचायत समितियों की विकास योजनाओं को इकजाई या समेकन करके जिला स्तर के कार्यों में या उनकी गतिविधियों को उसमें शामिल करते हुए जिला परिषद की साधारण सभा से अनुमोदन करवाने के बाद जिला आयोजन समिति को भेजेगी और जिला आयोजन समिति को भेजने के बाद ग्राम पंचायत विकास कार्य एवं संस्थागत व्यवस्था जो रहेगी वो उसमें बनाएगी। इसी के साथ समुदाय की ये एक टॉपिक्स था, समुदाय की सहभागिता, आवश्यकताओं का आकलन और समग्र प्रबंधन। इसके ऊपर ग्राम पंचायत स्तर पर वार्ड वाइज ग्रामीणों की आवश्यकताएं उपलब्ध संसाधनों जिसमें द्वितीय समंकों वर्तमान संचालित योजना जो कार्यक्रम है वो और पीआरए के आधार पर वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा। इसमें सामाजिक मानचित्र वर्तमान इसमें क्या रहेगा, सामाजिक मानचित्रण ग्राम पंचायत स्तर पर, महिला स्वयं सहायता समूह, बालिक बालिकाओं, किसानों, जल ग्रहण विकास समिति, जल उपयोग समूह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विशेष योगजन, वरिष्ठ नागरिक, मुख्य धारा से वंचित परिवार, बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर, घुमंतु परिवार, प्रवासी, मेला ढोने वाले परिवार, किन्नर, यानी कि जो लक्षित मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श कर आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा और अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति जो है जो इनसे वंचित रह जाता है उसको लाभान्वित किया जाएगा। ग्राम पंचायत विकास योजना में चिन्हित गतिविधियों के लिए वित्तीय आवंटन यानी कि पीएसजी जो तकनीकी सहायता समूह है, ग्राम पंचायत समन्वय समिति की आवश्यकताओं के अनुसार पंचायत समिति जिला स्तरीय अधिकारी विचार में भी किया जाएगा। इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर द्वारा पंचायत समिति में जिला संदर्भ समूह से सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जिले पर जो गैर सरकारी संगठन है, संस्थाएं हैं, उनमें और सक्रिय समूह जो स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं उन समूह के सदस्यों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और विकेंद्रीकृत सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना में सहायता मॉनिटरिंग में सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो ये इसकी व्यवस्था और इसका वो था कि कौन सा लक्षित समूह है। अब इसके अंदर एक वातावरण निर्माण की बहुत अहम भूमिका हो जाती है। ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए जो समुदाय में जागरूकता और सहभागिता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वार्ड से एक महिला को सभी कहा था सोशल मोबिलाइजर उसका चिन्हित किया जाएगा, जिसमें वह अपने वार्ड में उस लोगों को पहचान हो, सबको प्रिय हो, वार्ड के लोग उसकी बात मानते हो, समाज कार्य के लिए समय दे सकता हो। ऐसा ना हो कि वो भाई भतीजावाद से इसका नाम लिख दे, इसका लिख दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पास समय न हो तो ऐसे लोगों को उसकी जो पहुंच से दूर हो, लोगों तक जा नहीं सकते, ऐसा सोशल मोबिलाइजर ना हो। इसका जो चिन्हित किया जाता है उसमें भारत निर्माण स्वयं सेवक, नेरुआ केंद्र के सदस्य, स्काउट गाइड, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, साक्षरता के प्रेरक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सदस्य, स्वयं सहायता समूह तथा वार्ड सदस्य व नेचुरल लीडर, इस तरह के लोगों में से उसका चयन किया जाए और प्रत्येक वार्ड से 2-2 व्यक्तियों का चयन हो जो स्वैच्छिक सदस्य के रूप में चिन्हित करके योजना निर्माण के वातावरण निर्माण में अपनी आवश्यकताओं की पहचान एवं ग्राम सभा में अधिक से अधिक सामुदायिक भागीदारी के लिए वार्ड वाइज जागरूकता लेंगे। तो इस तरह का वातावरण निर्माण में ऐसे 2 लोगों का चयन हर वार्ड से किया जाए। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में वातावरण हेतु प्रचार प्रसार एक अहम भूमिका है। इस प्रचार प्रसार में सूचना, शिक्षा, संचार, समुदाय आधारित संस्थान, गैर सरकारी संगठन के माध्यम से, टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से, सार्वजनिक स्थानों पर डोंडी पिटवाकर, नुक्कड़ नाटक करके, कला जत्था द्वारा, नारा लेखन द्वारा, बच्चों के द्वारा रैलियां निकाल करके
नोटिस दे करके, होर्डिंग्स लगा करके, पंपलेट छपा कर, लाउड स्पीकर के माध्यम से, यानी कि इसका इतना ऐसा प्रचार प्रसार किया जाए कि ऐसा उत्सव सा माहौल पैदा हो जाए, अतः हमारे गांव में कुछ होने जा रहा है। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के वातावरण के लिए महिला स्वयं सहायता समूह और महिला फोरम द्वारा महिला सभा, वार्ड सभा और ग्राम सभा में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी के लिए जागरूक एवं भागीदारी सहभागिता बढ़ाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो ये जो सोशल मोबिलाइजर है वो ज्यादा महिलाओं से संपर्क करके बुलाने की कोशिश करें। ग्राम पंचायत विकास निर्माण के वातावरण के दौरान बिना लागत की गतिविधियां उसमें शामिल करें जिसमें पैसा नहीं लगता है। बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बाल विवाह की रोकथाम, स्वच्छ भारत मिशन और संपूर्ण टीकाकरण आदि का भी प्रचार प्रसार किया जाए। इसकी फिर वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया जाए। इस विश्लेषण में जो TSG है उसका गठन किया जाए और ग्राम पंचायत की आवश्यकता मूलभूत सुविधाएं, यानी कि उसके आधारभूत और मूलभूत सुविधाएं, संरचना, महत्वपूर्ण सूचकांक क्या है, वर्तमान में जारी राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं, जो कार्यक्रम चलते हैं वो, उपलब्ध प्राकृतिक और वित्तीय संसाधन, जो ग्राम स्तर पर उपलब्ध प्राथमिक और द्वितीय समंको आदि की सूचनाएं इकट्ठी कर ग्राम पंचायत के अंतराल गैप एनालिसिस, जो उसका बीच का गैप है उसको चिन्हित करके प्रोफाइल तैयार करेंगे। जो गैप एनालिसिस जिसको कहे अभावों का विश्लेषण, जो अभाव वहां नजर आ रहे हैं उनका विश्लेषण करेंगे और वर्तमान में संचालित की जा रही योजनाओं, जो कार्यक्रम है उनका क्रिटिकल एवल्यूएशन कर योजनाओं पर किए जा रहे निवेश का नतीजा सक्सेसफुल आउटकम्स आए, इसके लिए आवश्यक गतिविधियां कार्यों को GPTP में शामिल किया जाए। प्रत्येक वार्ड स्तर पर चयनित कम्युनिटी मोबिलाइजर, एक महिला और एक पुरुष स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपने वार्ड में वातावरण निर्माण के साथ साथ समुदाय के विश्लेषण के अनुसार उसकी आवश्यकताओं को चिन्हित कर तकनीकी सहयोग दल को ग्राम पंचायत समन्वय समिति के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे और उपलब्ध करवा के ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में काम करेंगे। तकनीकी सहयोग दल ग्राम पंचायत समन्वय समिति के साथ समुदाय के बीच उपस्थित होकर ग्राम पंचायत की वही उसकी अच्छाइयां, कमजोरियां, उसकी चुनौती, उसमें क्या अवसर आए उसका विश्लेषण करेंगे और इस निष्कर्ष का उपयोग ग्राम पंचायत विकास प्लान के निर्माण में करेंगे। तकनीकी सहयोग दल भी PRE के टूल के माध्यम से, अभी पीछे भी मैंने कहा, पुनः कह रहा हूं कि ग्राम सभा में विकास से वंचित लक्षित समूह हैं, जैसे महिला, युवा, बच्चे, किशोर किशोरियां, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विशेष योगदान, वरिष्ठ नागरिक, मुख्यधारा से वंचित परिवार, बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर, घुमंतु परिवार, प्रवासी, मेला ढोने वाले परिवार, किन्नर आदि के साथ चर्चा करके उनकी आवश्यकताओं को चयन करें और उसका विश्लेषण कर गतिविधियों को ग्राम पंचायत विकास योजना में समावेश करवाएं। मेरी आशा है कि मैंने जो अपनी बातें रखी इसमें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।